में। अगर ये बात नहीं मानते हैं तो जैसे इंदिरा गांधी दारुसलाम हैदराबाद पहुंची थी ना, ये अखिलेश यादव भी इंशाल्लाह 2027 से पहले दारुसलाम हैदराबाद में दिखाई। 2012 के स्टेटमेंट में मुलायम सिंह जी ने बोला था कि मैं 18% का आरक्षण दूंगा मुसलमानों को, नहीं दिया। हम अपना देख रहे, जावेद नावेद मदरसे में जाएगा और आज इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ेगा और इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट भी बनेगा। तुम्हारी मायावती जी न जाने किन बातों से डरी हुई हैं कि खुल के बोल भी नहीं पा रहे। हमारे यादव भाई जो कहते हैं अहीर और जहीर एक साथ रहेंगे, वही अहीर ने जहीर को दौड़ा दौड़ा के मारा। सर, मुसलमानों का एक स्टेटमेंट देते हैं तमाम ये झूठे सेकुलर दल बोलूंगा मैं, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ बोलते हैं। आज हमारे साथ एशियन न्यूज के सैटेलाइट चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बातचीत करने के लिए AIMIM के जिलाध्यक्ष कन्नौज मौजूद हैं। आज हम देश और राजनीतिक में तमाम बातों को लेकर इनकी राय जानेंगे। हमारे साथ कन्नौज के जिलाध्यक्ष इरशद जी मौजूद हैं। इरशद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर। बहुत शुक्रिया शिवम जी। इरशद जी, पहला सवाल, राजनीतिक तौर में देखा जाए कि ओवैसी की पार्टी का आप समर्थन करते हैं, ऐसे में मुस्लिमों को लेकर क्या रणनीति है? सर, सबसे पहले बता दूं, मैं आधिकारिक तौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला कन्नौज का जिला अध्यक्ष हूँ। और रणनीति की बात रही है तो मुसलमानों की आज बात करने वाला कोई नहीं है। आज एक अकेला प्लेटफॉर्म है जो MIM है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जहाँ से हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। साथ में उन तमाम लोगों की, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, नौजवानों की जो मजलूम है, बेसहारा है, उनके सहारा देना चाहते हैं। उसी की ये लड़ाई चल रही है। ओवैसी की पार्टी का आप समर्थन करते हैं, मुस्लिमों को लेकर आपकी पार्टी दावा करते हैं, उनको लेकर क्या विचार है? सर, मुसलमानों का एक स्टेटमेंट देते हैं तमाम ये झूठे सेकुलर दल बोलूंगा मैं, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ बोलते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और बहुत तमाम रिपोर्टें 20 साल से चीख चीख के गवाही दे रही हैं कि दलितों से भी ज्यादा बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है मुसलमान। लेकिन काम कहाँ किया? अगर काम किया होता तो आज ये स्टेटमेंट बदल गया होता। 2012 के स्टेटमेंट में मुलायम सिंह जी ने बोला था कि मैं 18% का आरक्षण दूंगा मुसलमानों को, नहीं दिया। वैसे ही तमाम झूठे सेकुलर दल, ये झूठे हैं, ये रहबर झूठे हैं, ये तमाम झूठ बोल बोल कर हमारा वोट ले रहे थे। लेकिन आज दिखाई पड़ गया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेशक वही वाहिद जमात है जो हमारी बात कर रही है, भारत को बनाने की बात कर रही है। अध्यक्ष जी, एक और सवाल आपसे करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में बीजेपी की सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, मुस्लिमों को लेकर क्या सोच है? सर, अगर ऐसा होता, शब्दावली अच्छी है, बहुत अच्छी है, और इस देश ऐसे ही उन्नति करेगा अगर ये शब्दावली पे काम हो। आप देखें, कानून का सहारा लेके क्या बुलडोजर का कभी सहारा लिया जाता है, कभी कानून को दुराहे पे खड़ा किया जाता है। आजम खान साहब को मुर्गी चोरी, जेल, किताब चोरी और न जाने कौन कौन सी छोटी छोटी चोरियों में जेल में बंद है। ऐसे ही तमाम चीजें हैं जो दिखाई पड़ती हैं, सिर्फ ये शब्दावली है, काम नहीं हो रहा है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया है कि अगर आपका बच्चा वेद नहीं पढ़ेगा तो जावेद या फिर वह नावेद बनेगा, इस पर क्या आपकी राय है? सर, ये देश अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दुनिया में एक सुनहरी चिड़िया के नाम से जाना जाता था। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, राष्ट्र है, और इस राष्ट्र में सबको अनुमति है कि वेद पढ़ना चाहे वेद पढ़े, कुरान पढ़ना चाहे कुरान पढ़े, बाइबल पढ़ना चाहे बाइबल पढ़े, और गीता पढ़ना चाहे गीता पढ़े, और अगर सिख भाई है तो वो अपना पढ़ना चाहे वो पढ़े। तो कौन रोक रहा है किसको भाई? लेकिन बात यह है कि वेद पढ़ेंगे, अच्छी बात है, वेद पढ़ेंगे तो वेद का ज्ञान होगा, वेद पे बातेंगे। वेद के बाद वो भटक जाते हैं बेचारे, वो भूल जाते हैं ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ना कि हिंदू राष्ट्र है जिसकी वो बात करते हैं, जिसकी भविष्य में बातें करते रहते हैं। तो वो अपना देखें, हम अपना देख रहे हैं। जावेद नावेद मदरसे में जाएगा और आज इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ेगा और इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट भी बनेगा। 2027 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में ओवैसी पार्टी की क्या रणनीति है 27 को लेकर? सर, आपने अभी बिहार देखा, हमने तमाम ढोल ताशे लेके उनके पास गए, आ जाओ, नहीं आए। फिर उसके बाद आज अभी नगर परिषद का इलेक्शन हुआ था 1 महीने पहले महाराष्ट्र, जहाँ पे हमने 155 पर लड़के 83 सीटों पर जीत हासिल की। और आज इलेक्शन का आज रुझान आ रहा है, आप देख रहे होंगे तमाम मीडिया चैनल पे, नेशनल चैनल पर छाए हुए हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये बदलाव का संकेत है। और 2027 से पहले हम सेमीफाइनल की शक्ल में जिला पंचायत में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को कन्नौज जिले में दूर रखेंगे। इनको उसके लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। 2027 में ये सेमीफाइनल है, फाइनल हम जो खेलेंगे उससे पहले हम चैलेंज करेंगे इनको कि हमको ले लो,
क्योंकि आपकी औकात नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी को हरा पाओ। बगैर मजलिस के ये ख्वाब रह जाएगा। अगर ये ऐसा नहीं करते, हम 200 से भी ज्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। हार और जीत से हमें तवक्को नहीं। हम तो अभी पिछली बार लड़े थे, हराया था। इस बार जीतेंगे, अगली बार हुकूमत बनाएंगे, और हमारे बगैर भी इंशाल्लाह इस बार हुकूमत नहीं बनेगी, हम हिस्सेदार होंगे। और ये चैलेंज कर रहे हैं इनको। अगर ऐसा 2027 में इनको रिजल्ट देंगे, अभी 2026 में जिला पंचायत में अगर ये बात नहीं मानते हैं, तो जैसे इंदिरा गांधी दारुसलाम हैदराबाद पहुंची थी ना, ये अखिलेश यादव भी इंशाल्लाह 2027 से पहले दारुसलाम हैदराबाद में दिखाई पड़ेंगे। अध्यक्ष जी, बसपा सुप्रीमो ने अपने जन्मदिन पर एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को किसी के पास बाटी चोखा खाने जाने की कोई जरूरत नहीं है। बसपा में ब्राह्मणों को भरपूर सम्मान दिया जाता है। सर, बसपा बेशक एक बेहतरीन विचारधारा थी, ठीक कहेंगे। काशीराम जी ने बड़ी मेहनतें करके बसपा को बनाया, और बहन कुमारी मायावती जी न जाने किन बातों से डरी हुई हैं कि खुल के बोल भी नहीं पा रही। ऐसे स्टेटमेंट देने से क्या मतलब बनता है? आप काम करिए। आपके साथ तो सभी तमाम लोग थे, आपके साथ मुसलमान भी थे। आप बात करती थी, आप आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी। आज क्या हो गया आपको? आयरन लेडी कहाँ घर में घुस के बैठ गई भाई? मैं यही चाहूंगा माननीय बहन जी से कि आए, राजनीति करें और इस संविधान को बचाने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें। समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, उसके साथ साथ गेस्ट हाउस वाला कांड उन्होंने याद किया और कहा कि जब सपा की सरकार आती है तो गुंडे माफिया पनपते हैं। सर, अच्छी शब्दावली है उनकी, तो इसमें नकारा नहीं जा सकता है। आप देखें 2012 से 2017 के दौरान कमोबेश उत्तर प्रदेश में 300 से भी ज्यादा दंगे हुए हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर भी है। और मुजफ्फरनगर ऐसा दंगा जो आज चीख चीख के गवाही दे रहा है कि उस टाइम की हुकूमत क्या कर रही थी, कहाँ सोई हुई थी। जो बात करते हैं कि मुसलमानों की हुकूमत होती है, किधर होती है ना? हमारी हमारी अगर होती तो मुजफ्फरनगर जैसा दंगा नहीं होता। और तो और दूर नहीं जाएंगे, आपको जिले में लेके चलते हैं, सोरिंग में कितना बड़ा दंगा हुआ था जमीन के विवाद को लेकर। हमारे यादव भाई जो कहते हैं अहीर और जहीर एक साथ रहेंगे, वही अहीर ने जहीर को दौड़ा दौड़ा के मारा। इतना मारा कि आज भी परेशान हाल है, उनकी जमीनें छिनी हुई हैं, उनके अपने मकानात ठीक से नहीं है। ऐसे 300 से भी ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी कार्यकाल में मिले। तो बहन जी कहीं ना कहीं ठीक है, गुंडे बवाली तो पनपते ही है। अध्यक्ष जी, एक लास्ट सवाल आपसे करेंगे। वो जब भी अगर आपकी पार्टी पर बात आती है तो चाहे सपा की हम बात कर लें या फिर हम बीजेपी की खुद ही बात कर लें, तो बीजेपी कहती है कि ओवैसी की जो पार्टी है वह कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का समर्थन करती है, और समाजवादी पार्टी कहती है कि ये एक पहिया के दो पहलू हैं, कि ओवैसी और बीजेपी एक है। सर, आप देखें एक लगातार, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, यहाँ पे जब हम लीडर पैदा करते हैं मुसलमानों के वोट लेने के बाद, ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव कर जाते हैं। आपने अभी एमएलसी का इलेक्शन देखा होगा, 10 से भी ज्यादा विधायक समाजवादी पार्टी के एमएलसी भारतीय जनता पार्टी को एमएलसी बनवाते हैं। वोट किसका लेते हैं? हमारा। तो मैं कह रहा हूँ ना, ये दोनों एक सिक्के के एक ही पहलू हैं। जो लोग खुले हुए हैं, कुछ अंदर से चड्डी पहन रखी है खाकी, काम वही है। और ये बात माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस टाइम बोली थी कि मेरा बेटा मुस्लिम विरोधी है। डीजीपी जब बनने जा रहे थे जावेद साहब, तब ये स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, और उन्होंने करके भी दिखाया। अगर नहीं किया होता तो पीडीए की जगह पीडीएम होता। ये क्या है? अल्पसंख्यक है, अगाड़ी है, या क्या है? क्या आदिवासी है? ये इनको खुद नहीं पता, कभी क्या बताते हैं, कभी क्या। ए का मतलब ही नहीं। एम को लेने में दिक्कत हो रही। आप बताए ना कि भारत में जब से देश आजाद हुआ है, उत्तर प्रदेश में 85% से भी ज्यादा 2022 में वोट मुसलमानों का मिला इनको। इन्होंने शुक्रिया नहीं बोला, और साथ में इतने लेने के बाद भी सरकार नहीं आ पाए। और ये मुसलमानों को एक चीज बताते हैं कि अरे भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। भाई, मुसलमान कभी वोट किया है क्या भाजपा को? 1-2% की बात नहीं कर रहे हैं। बाकी बताए, मुसलमानों ने कभी खुल के वोट किया कभी भाजपा को? नहीं किया ना। तो ये क्यों धमकी देते रहे कि मुसलमान बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, जबकि इनका खुद का वोट, इनका खुद का मूल वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव कर चुका है। और ये जो दोनों है, जो सिक्के के एक दो पहलू हैं, और भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं दर्द हमसे होने लगा है, और वो दिखने लगा है कि अभी देखा होगा जिले में हमें परमिशन नहीं मिल रही थी, 2-3 बार चक्कर मारे, तब डीएम साहब के वहाँ पहुंचे विचारों ने, कैसे करके मेरा एक प्रोग्राम कराया, दूसरा प्रोग्राम भी नहीं हो पाया। ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 100% मिले हुए हैं। अभी हाल में ही एक जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का एक बयान दिया गया जिसमें महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर बात दर्शाई गई थी कि आपकी पार्टी और भाजपा ने गठबंधन किया एक सीट पर।
उस पर आप पर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए कि आप लोग कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ही काम करते हैं और भाजपा के एजेंट हैं। बेचारे अफसोस होता है उनके जहनी तवज्जो पर कि बड़े दिमाग से कमजोर हो गए। असल में है क्या, अब ये जहाँ जा रहे हैं जिले में या प्रदेश में, इनको मजलिस ही दिखाई पड़ रही, चारों तरफ पतंग फिजाओं में दिखाई पड़ रही है, हवाओं में दिखाई पड़ रही, जमीन पे दिखाई पड़ रही, वोट की शक्ल में दिखाई पड़ रही, रोड की शक्ल में दिखाई पड़ रही, और मुद्दों पर बात करने के लिए कोई है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इस बिना पर ये न जाने कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, इनको बता दो, जिस तरीके से समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते, वैसे ही कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी नहीं जा सकती। और ये बात रही, ये छोटी सी अकोट एक जगह है अकोला में, जहाँ पे हमारे 5 सभासद थे, नगर सेवक। एक नगर अगाड़ी करके एक ग्रुप बना था, उसमें राष्ट्रवादी पार्टी, भारतीय जनता समाजवादी पार्टी, नहीं शिवसेना और कांग्रेस, ये तमाम लोग थे। तो हमने देखा कि बन रहा है, हमको नहीं मालूम था भारतीय जनता पार्टी भी इसमें शामिल है, तो हम भी गए उनके साथ कि चलो ठीक है बनाते हैं। जैसे ही हमको मालूम हुआ, उससे पहले नेशनल चैनल को मालूम हो गया, उन्होंने हवा में उड़ा दी। हमने 1 घंटे के अंदर अपने वो हमारे जैसे ही हमारे लोगों को पता हुआ, उन्होंने वापस ले लिया, क्योंकि हमारा सदर लगातार नेशनल चैनल, लोकल चैनल, हर जगह हम सब जगह बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते अकेले आप। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा एक ही टारगेट है, भारतीय जनता पार्टी को हुकूमत से दूर रखना, तो उनके साथ कैसे जा सकते हैं। अच्छा, सपा की सरकार में मुस्लिमों को कितना सम्मान मिलता है? क्या लगता है आपको, जब सपा की सरकार होती है तो कहती है कि हम मुस्लिमों के हित में रहते हैं, वो वैसे कहते हैं कि हम हित में रहते हैं। क्या लगता है मुस्लिम आखिर किसके हित में है? सपा में मिलता है ना, दरी बिछाना, झंडे उठाना, नारे लगाना, कुर्सी लगाना, उन सब के लिए जो उनके पार्टी के मुखिया है या पार्टी के मूल वोटर है, उनके लिए ये हमेशा काम करते हैं। अरे आप कभी उठा के देख लो, वहीं पर आप चलो दारुसलाम, या फिर हम जहाँ जीते हैं, हम तो दरबार लगाते हैं, सामने बैठे होते हैं। और हम मुसलमानों का नहीं, हम तमाम भारत के जो धर्म निरपेक्ष लोग हैं, जो वाकई में अमन पसंद है, वो सब आते हैं हमारे यहाँ, और हम सबकी सुनते हैं, सबके काम करते हैं। कोई शक्ल नहीं देखते, कोई टीका नहीं देखते, कोई साड़ी नहीं देखते, कोई कपड़ा नहीं देखते। हम इंसान देखते हैं, और इंसान जिसने हमें वोट किया या नहीं किया, उनकी मदद करते हैं जिस काबिल है। तो आपकी भी पार्टी मुसलमान है जी, वो भी दरी बिछाते होंगे? सर मैं फिर कह रहा हूँ, मुसलमान एक ऐसी कौम है जो एक बार मोहब्बत से आप पेश तो आओ, आपके लिए जान लुटा देगा कि दरी क्या चीज़ है। लेकिन हमने दरी बिछाई, आपने उसके बदले में हमें क्या दिया? मुजफ्फरनगर दंगा दिया, हमें बर्बादी दी, हमारे 18% का आरक्षण खा गए, हमको हमारे बेगुनाह जेलों में बंद रहे, आप बोले नहीं। आपने हमारी 3 तलाक पे बात नहीं की, आपने शरीयत पे बात नहीं की, आपने इखलाक पे बात नहीं की, आपके कार्यकाल में ये सब हुआ। आपने मदारिस पे बात नहीं की, मसाजिद पे बात नहीं की, मदरसों पे बात नहीं की, आपने मॉब लिंचिंग पे बात नहीं की। किस पे बात किसने दरी, किस बात पे बिछाए? हम अल्हम्दुलिल्लाह फिर कह रहा हूँ मैं, मुसलमान जान देने के लिए कुर्बान, दरी क्या चीज़ है? कालीन बिछा देंगे, लेकिन काम तो करो आप नाम नहीं ले सकते मुसलमानों का। एक दिन यूनिवर्सिटी में गए थे, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, उसका नाम ही चेंज कर दिया साहब ने, अखिलेश जी ने, कह दे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। एम कहाँ? एम लेने में, शब्द लेने में दिक्कत है इनको, वोट चाहिए बस, राजनीति है इनकी। मुसलमान शब्द लेना नहीं है और वोट चाहिए इनको मुसलमानों का। लेकिन अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास हमारा सदर है जो वक्त आने पर हमारा इमाम भी बन सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। धन्यवाद हमारे साथ अध्यक्ष जी बातचीत करने के लिए। आज हमारे साथ AIMIM के कन्नौज जिला अध्यक्ष इरशाद खान मौजूद थे, जिन्होंने तमाम देश और राजनीतिक गलियारों में जो तमाम सवाल ओवैसी की पार्टी पर लग रहे थे, उन सभी जवाबों को दिया है। आज एशियन न्यूज के लिए कन्नौज से शिवम सैनी की रिपोर्ट।